राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने डिजिटल किसान किताब का शुभारंभ किया है। ये डिजिटल किसान किताब सीधे किसानों को उनके प्रॉपर्टी की जानकारी एक क्लिक पर दे पाएगा। ये समय समय पर भुइयां ऐप से अपडेट भी होता रहेगा। अवैध कॉलोनी पर भी इस डिजिटल किसान किताब से अंकुश लगेगा। साथ ही साथ किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, जिसकी शुरुआत राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने की है। टंकराम वर्मा ने डिजिटल किसान किताब के शुभारंभ के साथ ही साथ कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने राजस्व विभाग में अनेकों बदलाव किए हैं। इन 2 वर्षों के कार्यकाल में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है, जो किसानों के हित से जुड़ा है। डिजिटल किसान किताब से सीधा लाभ प्रॉपर्टी मालिक को मिलेगा, जिससे अनेकों अवैध कामों पर अंकुश लगेगा। साथ ही साथ डिजिटल होने के लिए एक क्लिक से पूरी जानकारी किसानों को मिल पाएगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्व विभाग में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बड़ा सुधार इन 2 साल में हुआ है। और आज ये प्रसन्नता का विषय है कि हमारी जो किसान किताब की जो पुस्तिका है उसको डिजिटल कर रहे हैं। पहले मैनुअल के लिए लोग भटकते थे, किसान परेशान होते थे, उसमें समय, शक्ति, ऊर्जा सब लगता था। आज इसको डिजिटल किसान किताब की आज शुभारंभ कर रहे हैं। इसमें किसान को भटकना नहीं पड़ेगा। इसमें डिजिटल किसान किताब अब भुइयां पोर्टल जो हमारा है उसमें B1 और P2 रिपोर्ट के साथ उपलब्ध रहेगी। और किसान जब चाहे अपनी आवश्यकता के अनुसार, समय के हिसाब से आसानी से अपनी ज़मीन की सारी चीज़ें देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये डिजिटल किसान किताब जो है, इसमें भुइयां पोर्टल से ये अपडेट हमेशा होते रहेंगे। इनसे किसानों को जो संशोधित जानकारी है, खरीदी बिक्री का सारा अपडेट उनको मिलता रहेगा। ये किसान किताब पुस्तिका जो है पटवारी का डिजिटल हस्ताक्षरित होगी और किसानों को प्रमाणित प्रति प्राप्त करना और भी आसान हो जाएगा। तो अभी 2 साल में जितने सुधार किए हैं, बड़े सुधार किए हैं। और सुधार करने के पीछे केवल एक है कि भू मालिक जो है, किसान हैं, उनको सुविधा मिले, समय, शक्ति, ऊर्जा का बचत हो। और ऑटो डायवर्सन अभी कुछ दिन पहले किए हैं, और इससे पहले रजिस्ट्री के साथ नामांतरण हुआ है। भुइयां पोर्टल है, और 5 डिसमिल से कम खरीदी बिक्री को बंद किए हैं अवैध कॉलोनी को रोकने के लिए। और भू माफिया को रोकने के लिए, किसानों को ज़मीन का वाजिब दाम मिले, इसके लिए बड़ी जो परियोजनाएं जिसमें ज़मीन अग्रहित की अधिग्रहण की जाती है, उसमें बिचौलियों को रोकने के लिए केवल किसी प्रोजेक्ट की जानकारी का आशय मिलते ही वहाँ पे खरीदी बिक्री पे रोक लगाई जाती है, रोक लग जाती है, सीमांकन, बटांकन। तो इस तरह से एक पारदर्शिता लाने के लिए और किसानों की ज़मीन को संरक्षित करने के लिए, उसको सही मुआवजा देने के लिए सरकार ने बहुत से सुधार किए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और उनका समय समय पे मार्गदर्शन मिलता है। और उनके मार्गदर्शन के हिसाब से हम इस राजस्व विभाग में बहुत से सुधार किए हैं। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।